क्या आपने छोटे छोटे कछुओं को अंडे से बाहर निकलते हुए और अपने छोटे छोटे पैरों से समंदर की ओर चलते हुए देखा है? दोस्तों, मैं हूं पल्लव, साथ में वृशाली, और हम हैं द टू एक्सप्लोरिंग सोल्स। और हम लेके आए हैं नया व्लॉग। बहुत ही प्यारा सा व्लॉग है। इस व्लॉग में आप देखोगे छोटे छोटे प्यारे से कछुए अंडे से बाहर निकलते हुए समंदर में तैरते हुए। हम जा रहे हैं वेलस टर्टल फेस्टिवल में, और साथ ही में हम कवर करने वाले हैं बैंकॉक फोर्ट और हरिहरेश्वर। तो आओ चलो चलते हैं वेलस टर्टल हैचिंग फेस्टिवल में। तो अभी हम बानेर में रुके, बस के लिए वेट कर रहे हैं। हमने यह अपना ट्रिप द ट्रैक ट्रैवलर्स के थ्रू बुक किया हुआ है। तो अभी पुणे में है अभी, और रात के 11 बज रहे हैं। तो अराउंड 180 किलोमीटर्स है वेलस बीच, विच इज़ इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ अराउंड 180 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। तो ओवरनाइट जर्नी है और अर्ली मॉर्निंग हैचिंग स्टार्ट होगा। तो हम लोग बड़ी एक्साइटेड है ये हैचिंग देखने के लिए। तो देखते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे कछुओं को। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम वेलस बीच पहुंच गए। बहुत कट टू कट पहुंचे हैं। रात को पुणे से निकले थे अराउंड 11 बजे, और 7 AM को हैचिंग स्टार्ट होती है टर्टल्स की, और अभी 6:45 हुआ है। तो बहुत ही कट टू कट पहुँचे हैं। अभी हम भागे भागे दौड़े दौड़े जा रहे हैं बीच में, जहाँ पे ये हैचिंग का पूरा प्रोग्राम होता है। तो देखते हैं, मैं आपको सारा कवर करके दिखा दूँ। तो चलो। तो आपको ये मेन रोड से अंदर मैंग्रोव्स में वॉक करते हुए जाना है। बड़ा ही लंबा वॉक है, अराउंड 1.5 किलोमीटर का वॉक है। और ये काफ़ी डेंस मैंग्रोव्स है। तो जो एग्स हैच हो जाते हैं उसमें से प्यारे प्यारे छोटे छोटे कछुए निकलते हैं, टर्टल्स निकलते हैं। तो वो टर्टल्स को एक बास्केट में स्टोर किया जाता है, और सनराइज़ के पहले या फिर सनसेट के बाद में जब ये हैचिंग फेस्टिवल का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स ये बीच पे इनको लेके आते हैं, जहाँ पे सारे टूरिस्ट लोग ये प्रोसेस देख सकते हैं। जब सारे टर्टल्स को बीच पे रखा जाता है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स बास्केट में से निकाल के बीच पे रखते हैं, और फिर ये टर्टल समंदर की ओर खुद से खुद चलने लगते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे टर्टल्स हैं। मैं 1-2 फ़ोटोज़ भी अपलोड कर रहा हूँ। इतने प्यारे से वॉक करते हुए समंदर की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर काफ़ी देर हो जाती है, अगर टर्टल्स वॉक नहीं करते, तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स इनको उठा के समंदर के थोड़ी और करीब लेके जाते हैं, सो दैट उनको समंदर दिखाई दे और समंदर में अंदर जाने लगे। और अगर सनराइज़ हो जाता है, अगर उनको सन रेज़ दिखाई देते हैं, तो वो उल्टे डायरेक्शन में भी जाने लगते हैं। इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स उनको उठा के समंदर के थोड़ा और नज़दीक लेके जाते हैं। देखिए कितने प्यारे से है। Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like that. Feel like that. Feel like, feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. तो ये है खूबसूरत सा वेलस बीच। मराठी में कहते हैं वेलस बीच। ये ब्लैक सैंड बीच है। तो बेसिकली वेलस बीच, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और टर्टल हैचिंग के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीच, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सैंड बीच है, और बाकी पूरे कोस्टल महाराष्ट्र में वाइट सैंड और येलो सैंड है। तो टर्टल हैचिंग के लिए ब्लैक सैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लैक उनके ब्रीडिंग के लिए, उनके हैचिंग के लिए ब्लैक सॉइल इज़ वेरी हॉट एज़ कम्पेयर टू वाइट एंड येलो।
तो ब्रीडिंग और हैचिंग के लिए टर्टल्स के लिए इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। सो जो कछुए मादा कछुए आते हैं वो यहाँ पे आके अपने अंडे ले करके जाते हैं, अंडे छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है वो लोग अंडे सारे कलेक्ट करते हैं, उनको ब्रीड करने के लिए रखते हैं और स्टोर करके रखते हैं बेसिकली एक बास्केट के अंदर। वो मैं आपको सारा वीडियोस में दिखाऊंगा। ये यूजुअली होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर पीरियड में, और यूजुअली फरवरी से लेके अप्रैल मई तक ग्लोबल वार्मिंग पे भी डिपेंड करता है। उस पीरियड में फिर हैचिंग स्टार्ट होती है। तो लगभग 3-4 महीने लगते हैं ये हैचिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट होने में। और फिर हैचिंग करके अंडे उगते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कछुए निकलते हैं और उनको यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था स्क्वायर शेप में बहुत ही अच्छी प्रोविज़न रखी है कि वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स ला के रखते हैं और वहाँ से सारे छोटे छोटे कछुए आगे समंदर की तरफ निकलने चलते हैं। सो ये हैचिंग का बेसिकली टाइम मॉर्निंग सनराइज़ से पहले और सनसेट के बाद में होता है, क्योंकि ज़्यादा सनरेज आ गए तो उनके बॉडी को, उनके आँखों में इफ़ेक्ट होता है, प्लस वो सन रेज़ की ओर खींचने चले लगते हैं। हालांकि हमको उनको खुले पानी में छोड़ना है और कछुओं की ब्रीड पानी में ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है, ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। तो इसलिए हैचिंग का टाइम स्पेसिफिकली इट इज़ बिफोर सनराइज़ एंड आफ्टर सनसेट। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा बीच है, बहुत ही साफ़ सुथरा रखा गया है। ये क्लीन इतना है कि ये टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है और टूरिस्ट भी यहाँ आके कोई गंदगी नहीं कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसे 5 बीचेस आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ पे टर्टल्स के हैचिंग के लिए बहुत अच्छी प्रोविजंस बनाई गई थी। लेकिन फिर उसमें से वेलस वाज वन ऑफ द बेस्ट बीच, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सैंड है, जैसे मैंने कहा ब्लैक सैंड है, तो उसमें ग्रोइंग और ब्रीडिंग के लिए इट हेल्प्स देम। तो वेलस में ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है विच इज़ अराउंड मार्च अप्रैल मई मंथ। तो ये हमारा द ट्रैक ट्रैवलर ग्रुप है, हम कुछ 24-25 लोग आए हुए हैं और बड़ा ही अच्छा ग्रुप मिला है और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम ग्रुप के साथ में। तो अभी हम ट्रैक ट्रैवलर्स ग्रुप के साथ आए हुए हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया, और काफ़ी अच्छा ग्रुप बना है। तो ये ट्रैक ट्रैवलर्स के थ्रू हमने बुकिंग करी थी, इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स देखे थे और मेरे एकदम म्यूचुअल फ्रेंड्स भी, उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया कि द ट्रैक ट्रैवलर्स बड़ी अच्छे ट्रैकिंग और ट्रैक ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो हम उनके साथ आए हैं और बहुत ही अच्छा ग्रुप मिला है। अभी हम बीच पे सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं। यहाँ पे पीछे गेम्स खेल रहे हैं हम लोग। तो पर्यटकों के बीच ये बहुत ही फेमस एक बीच है और ये फेमस इसलिए हुआ वेलस फेस्टिवल के कारण ही, वेलस टर्टल फेस्टिवल के कारण ही ये फेमस हुआ। और काफ़ी साफ़ सुथरा बीच है, हालांकि ब्लैक सैंड है। और यहाँ हम घूम रहे, बीच पे घूम रहे, तो हमें ये प्यारे से एक बड़ी सी बोट दिखाई दी। तो ये पीछे हमारे बोट है। तो अभी हम बोट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते ऊपर जाने मिलते हैं नहीं, क्योंकि ऊपर सिर्फ वर्कर्स काम कर रहे हैं। बट बोट की तरफ हम कुछ फ़ोटोज़ निकालेंगे, वीडियोस निकालेंगे। तो ये बोट नहीं, अच्छी खासी बड़ी शीप है जो बीच पे आके रुक गई है। काफ़ी पुरानी सी शीप है और ये खूबसूरत से समंदर के लहर है। मैंने अपने थाईलैंड ब्लॉग में भी कहा था कि जहाँ समंदर और समंदर के लहरों की आवाज़ आती है, मैं उनकी ओर खींचा चले जाता हूँ। समंदर से मेरे को अलग ही प्रेम है। Like I used to stay with me, baby. तो ये बास्केट के अंदर कछुए रखते हैं और यहाँ पे हैचिंग होती है। एक बास्केट के अंदर कम से कम 20-25 कछुए निकलते हैं। तो सुबह सुबह उकड़ीचे मोदक खाना हो रहा है। तो अब वेलस बीच से बाहर निकलोगे तो आपको ये सारे शॉपकीपर्स दिखेंगे
ब्रेकफास्ट इडली बेच रहे हैं, उकडीचे मोदक है। हम 2 प्लेट खा सकते हैं। नहीं रे ब्रेकफास्ट। और ये अभी हमने गावनी मंगाए, गावन विद चटनी। तो अभी हम वेलस बीच जाके आए और प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से कछुए देखे। तो सम मोर इन्फॉर्मेशन टू शेयर अबाउट दिस क्यूट लिटिल टर्टल्स। तो ये टर्टल्स की स्पीसीज़ इस शेड्यूल 1 स्पीसीज़ आउट ऑफ 7 स्पीसीज़ जो है, और इस स्पीसीज़ का नाम ये ट्रेजर्ड करते हैं इस स्पीसीज़ को, दिस इज़ ऑलिव रिडले स्पीशी। तो इस स्पीशीज़ को काफ़ी अच्छे से ट्रेजर्ड करते हैं, इसलिए इसकी हैचिंग अच्छे से होती है। अब इसकी कहानी ऐसे है कि ये वेलस में कैसे आया। तो अराउंड 2015-16 तक जब ये मादा कछुआ जब अपने अंडे यहाँ पे बीच में लाके ले ऑफ कर देती थी, तो यहाँ के गांव के लोग, जैसे हम मुर्गी के अंडे खाते हैं, बतख के अंडे खाते हैं, तो यहाँ कछुए के भी अंडे ये लोग खाते थे। तो फिर एनवायरनमेंट वालों ने ये कछुए के अंडे खाने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुए और ये इनको प्रिजर्व करना स्टार्ट किया। तो ये अराउंड 2016 में स्टार्ट हुआ और उस प्रिजर्वेशन से ये वेलस, जैसे मैंने बताया कि ब्लैक सैंड बीच है, हीट के कारण इसका ब्रीडिंग बहुत अच्छे से हो पाता है। तो ये वेलस बीच वॉज सिलेक्टेड लाइक दैट। और फिर वहाँ से, और मादा कछुआ जब आता है ले ऑफ करते हैं अंडे, तो एक मादा कछुआ 100 से 150 अंडे ले ऑफ करते हैं। तो ये है कछुओं की ये है टर्टल हैचिंग की कहानी। सो अ गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मेरे को यहाँ आके पता चली, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर ट्राई करना वेलस टर्टल हैचिंग फेस्टिवल। ये इस साल का ये लास्ट बैच था, तो नेक्स्ट साल ज़रूर ट्राई करना। तो दिस वॉज वेलस। अभी हम आगे जा रहे हैं बानकोट फोर्ट की तरफ। तो बानकोट तो यहाँ वेलस में मानदनगढ़ तालुका में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे ऐसे होम स्टेज़ मिलेंगे। हम इस होम स्टे में आए हैं, यहाँ पे हमने नाश्ता किया, चेंज वेंज करा और अभी हम बानकोट फोर्ट की तरफ जाने वाले, फिर यहीं से जाने वाले हैं। कम ऑन ट्रैक ट्रैवलर्स, या वी कैन, चलो चलो गाइस चलो। तो अभी हम बानकोट फोर्ट की तरफ चल पड़े। ये ट्रैक है, वैसे तो ट्रैक कोई पत्थरों पे या मिट्टी वाली पहाड़ियाँ नहीं है, पर्वत नहीं है, टार रोड ही है। अराउंड 20-25 मिनट्स का ट्रैक है। हम ऊपर चढ़ने वाले हैं, पीछे पूरा ग्रुप आ रहा है। तो ये सारे आम के पेड़ दिख रहे हैं, अभी आम पके नहीं है, कैरी दिख रहे हैं सारे। और अफसोस की बात यह है कि हम इसे तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ आम तोड़ना जुर्म है। तो जब ट्रैकिंग की आदत नहीं होती है तो ऐसा होता है, सांस फूलने लगती है। एक तो धूप भी बहुत ज़्यादा है। हम चढ़ेंगे लगभग 300-400 मीटर ही, लेकिन हालत टोटल डाउन, बट वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मज़े करते हैं। तो फाइनली हम फोर्ट पे पहुंच गए, बड़ी जद्दोजहद के बाद, और बड़ी अच्छी हवा चल रही है, रिलीफ। तो ये जो आप देख रहे हो ये नॉर्थ फेसिंग डोर है और ये इस तरफ नॉर्थ है और ये वेस्ट में अरबी सागर। बहुत ही खूबसूरत सा अरबी सागर ही है और हवा इस समय बहुत अच्छी चल रही है। हम दोपहर के कुछ लगभग अभी 12-12:30 हो रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं सावित्री नदी है। सावित्री नदी का उगम होता है महाबलेश्वर से, और महाबलेश्वर से निकलते हुए ये आती है अरबी सागर में, इसका संगम होता है। तो सावित्री नदी का मुंह खुलता है अरबी सागर में, और ये अरबी सागर, खूबसूरत सा अरबी सागर यहाँ पे दिख रहा है आपको।
तो बानकोट फोर्ट का हिस्ट्री 1548 से पहले का हिस्ट्री कहीं भी किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो गूगल पे आपको मिलेगी, बट अगेन इट इज़ नॉट श्योर कि वो सहीली ड्राफ्टेड है या कुछ उसमें भी कहानियाँ हैं, मिथ्स है, ये नहीं पता। तो जो मैंने कहानी पढ़ी वो ये है कि 1548 में आदिल शाह से ये फोर्ट जीता था पोर्टुगीज़ ने, और उसके बाद में कान्होजी आंग्रे ने पोर्टुगीज़ से ये फोर्ट जीता था। फिर बाद में पेशवाज और मराठास के पास ये गया। सो ये बेसिकली हिस्ट्री है बांकोट फोर्ट की। और फिर अभी तो मेंटेन होता है, ये ट्रस्ट एक मेंटेन करती है, तो ये ट्रस्ट के पास आता है। तो अभी हम लोग फेरी से रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग थे बानकोट फोर्ट में वेलर्स में थे, और अभी हम पीछे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे हरिहरेश्वर। तो ये फेरी से जाएगी, फेरी आ चुकी है। अभी एक एक कार एक एक बसेस लोड हो रही है, तो हम लोग भी उसके साथ अंदर लोड होंगे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरिहरेश्वर। तो हरिहरेश्वर टेंपल के एंट्रेंस पे आपको ये 2 दीप ज्योत मिलेंगे, और ये टेंपल स्टार्ट होता है यहाँ से। अभी मैं हरिहरेश्वर पहुँचा हूँ, और हरिहरेश्वर में यहाँ पे बेसिकली 2 टेंपल है। एक हरिहरेश्वर जी भगवान जी का मंदिर है और एक काल भैरव जी का मंदिर है। तो दर्शन स्टार्ट होते हैं काल भैरव जी के मंदिर से, और फिर प्रवेश द्वार अंदर हरिहरेश्वर जी के मंदिर में जाता है। तो ये 2 मंदिर करके फिर प्रदक्षिणा लेनी है। मंदिर के पीछे से प्रदक्षिणा का रास्ता निकलता है, और ये फिर प्रदक्षिणा ऊपर मैं दिखाता ही हूँ आपको, तो आप वो देख लीजिए। प्रदक्षिणा करना बहुत मस्त है, क्योंकि वो अलग ही सुख है, और उसकी ब्यूटी जो व्यू है, जो प्रदक्षिणा के व्यू है, वो बहुत प्यारे से व्यू है। तो अभी देखना आप, मैं प्रदक्षिणा आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से प्रदक्षिणा स्टार्ट होती है, मंदिर का बैक साइड है, और ये प्रदक्षिणा यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये ऊपर सीढ़ियों से पहले चढ़ के जाना है, और फिर एक प्लेस आएगा जहाँ पे ऐसा लगेगा कि हम वैली में से नीचे उतर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पाथ बनाया है प्रदक्षिणा का, इसको चंद्रकांत मोरे पाथ कहते हैं। और ये टेम्पल जो बनाया गया है, ये टेम्पल काफ़ी पुराना टेम्पल है, लेकिन अराउंड 18th सेंचुरी में कुछ फायर इंसिडेंट हो गया था, आग लग गई थी, तो इसका रेनोवेशन 18th सेंचुरी में हुआ। तब ये काल भैरव जी का मंदिर और हरिहरेश्वर जी का मंदिर अच्छे से इसको रीबिल्ड किया। और ये लोकेशन आप देखिए, बहुत ही प्यारा सा लोकेशन, और पीछे सनसेट होने वाला है। और ये आप देखोगे प्रदक्षिणा के मार्ग से बीच बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है बीच का। मेरे को पर्सनली कोस्टल महाराष्ट्र में सबसे अच्छा स्पॉट जो लगता है वो है हरिहरेश्वर, क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा स्थित है ना कि ब्यूटी अलग ही है, तो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ रॉक माउंटेन्स है, और रॉक माउंटेन्स पे जो लहरें लचकती है, जो लहरों का शोर होता है, वो अलग ब्यूटी होती है।
तो ये वही बात है जो मैं बोला था कि ऐसा लगता है कि हम दो वैली के बीच में से जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पे और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। तो ये है ब्यूटी हरिहरेश्वर की। रॉक माउंटेन्स, लहरों का शोर और सनसेट, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ प्रदक्षिणा ख़त्म होती है और सामने बीच है। तो ये था वन डे ट्रैक विथ द ट्रैक ट्रैवलर्स। और सुबह हम गए थे द विलास बीच टर्टल फेस्टिवल के लिए, फिर हम गए बांकोट फोर्ट और अभी हम हरिहरेश्वर। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर कमेंट करके बताना। अगला व्लॉग भी जल्दी आ रहा है, स्टे ट्यून्ड।